ये कहानी एक ऐसे भूखंड की है जहां 5,000 साल पहले केवल नदियां नहीं बहती थीं, बल्कि उनके साथ बहती थीं इंसानी महत्वाकांक्षा, साजिशें और खौफनाक खूनी जंगों की स्याही। उत्तरी हिस्से में दहाड़ती पीली नदी और दक्षिण में लहराती यांगत्जी नदी के किनारे जब इंसानी बस्तियां बसीं, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मिट्टी आने वाले समय में दुनिया के सबसे रहस्यमयी साम्राज्यों की गवाह बनने जा रही है। इतिहास के धुंधलके में सबसे पहली आहट मिलती है शिया शाह राजवंश की, जहां कांसे के धारदार हथियार बताते हैं कि इस राजशाही की नींव खौफ पर टिकी थी। इसके बाद सत्ता की बागडोर सांग शंग राजवंश के हाथों में आ गई। यह वह समय था जब पहली बार ओरेकल बोन्स यानी हड्डियों को आग में तपाकर भविष्य की लिपियां उकेरी जाने लगी। लेकिन इस दौर का सबसे डरावना सच था इंसानी बलि, जहां राजाओं की मौतों पर उनके दासों को जिंदा दफना दिया जाता था। एक दो इस खूनी दलदल से उभरकर सामने आया एक सन की राजा, यिंग झेंग, जिसने सभी राज्यों को कुचलकर खुद को नाम दिया किन shi हुआंग, यानी चीन का पहला सम्राट। उसने पूरे साम्राज्य में एक जैसी मुद्रा और कानून लागू किया, लेकिन इसकी कीमत लोगों ने अपने खून से चुकाई। सम्राट ने कन्फ्यूशियस के हजारों विद्वानों को जिंदा जमीन में दफना दिया और लाखों किताबों को सरेआम आग के हवाले कर दिया। उत्तरी सीमाओं पर रहने वाले हूणों के हमलों से बचने के लिए उसने एक ऐसी दीवार बनाने का फैसला किया जिसमें मरे हुए मजदूरों को दीवार की नींव में ही चिन दिया जाता था। इसीलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अमर होने की चाह में पारे की गोलियां खाने के कारण उसकी मौत हो गई और शियान शहर के पास उसकी रहस्यमयी कब्र की रखवाली के लिए मिट्टी के सैनिकों की एक फौज टेराकोटा आर्मी तैनात कर दी गई। किन के बाद आया हान हान राजवंश, जिसने सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग की शुरुआत की। इसी रास्ते से चलकर भारत का बौद्ध धर्म चीन की धरती पर पहुंचा। लेकिन राजमहल के भीतर नपुंसक दरबारियों के षड्यंत्रों ने हान साम्राज्य की कमर तोड़ दी और चीन थ्री किंगडम्स के खूनी दौर में डूब गया। इसके बाद आए त्सांग टेंग राजवंश को चीनी इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें बारूद का आविष्कार हुआ और चीन को उसकी एकमात्र आधिकारिक महिला सम्राट वू जेटियान मिली, जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को जहर देकर हटा दिया। इसके बाद सोंग राजवंश आया, जिसे मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने कुचलकर युआन युएन राजवंश की स्थापना की। मंगोलों के क्रूर शासन को उखाड़कर एक किसान झू युआन जांग ने मिंग मिंग राजवंश की नींव रखी। मिंग शासकों ने बीजिंग के केंद्र में एक रहस्यमयी महल का निर्माण कराया, जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, जहां आम नागरिक का कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। मिंग के आखिरी सम्राट की आत्महत्या के बाद मानचू आदिवासियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे चीन का आखिरी राजवंश किंग चिंग राजवंश कहा जाता है। किंग राजवंश के समय ब्रिटिश साम्राज्य ने चीन के बाजारों को तबाह करने के लिए अफीम का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने चीनियों को अफीम की लत लगा दी, जिससे अफीम युद्ध छिड़ गया। आधुनिक तोपों के सामने चीन हार गया और उसे 1842 में हांगकांग को अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ शताब्दी का अपमान, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जहां फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान ने चीन को आपस में बांट लिया। देश के भीतर भूख और लाचारी का उबाल था, जिससे भड़के टाइपिंग और बॉक्सर्स विद्रोहों को बेहद बेरहमी से कुचला गया। आखिरकार 1911 में डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में शिन्हाई क्रांति की ज्वाला भड़की और चीन के 4,000 साल पुराने राजशाही इतिहास का हमेशा के लिए अंत हो गया। राजशाही खत्म होते ही पूरा चीन सैन्य तानाशाहों के कब्जे में आ गया। इसी अराजकता के बीच चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी और माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के बीच खूनी गृहयुद्ध छिड़ गया। 1945 में जापान की हार के बाद गृहयुद्ध दोबारा शुरू हुआ और 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना की। माओ ने रातों रात औद्योगिक महाशक्ति बनने के लिए 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया, लेकिन इसकी गलत नीतियों और अकाल के कारण लगभग 3 से 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए माओ ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति का आतंक फैलाया,
जिसमें बुद्धिजीवियों को सरेआम मारा गया। 1976 में माओ की मौत के बाद देंग शियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाकर चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। लेकिन 1989 में जब थियानमेन चौक पर छात्रों ने लोकतंत्र की मांग की, तो चीनी सेना ने टैंक चढ़ाकर हजारों मासूमों को भून दिया। आज 21वीं सदी का आधुनिक चीन अत्याधुनिक तकनीक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सख्त डिजिटल सर्विलांस के दम पर एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है।